हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आप लोगों का स्वागत है एनआईबीएम रांची के यूट्यूब चैनल पर। आप सब एनआईबीएम रांची के यूट्यूब चैनल से फैमिलियर हो चुके हैं। प्रॉबिलिटी में हमने पार्ट 1 में पढ़ाया था, आप लोग को थोड़ा कंसेप्ट देने के साथ पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पर चर्चा किए थे। सेकंड में नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन का चर्चा किए थे और थर्ड में डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन का चर्चा की थे। सभी में नंबर का ही यूज हुए थे। अभी आप देख रहे हैं, अभी आपका डिस्प्ले यहाँ पर हो रहे हैं कि ये देख रहे हो कि यहाँ पर क्या अभी हम लोग ने आप लोग को लिखा है पार्ट 4 में क्या है, वर्ड्स है। वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अब तो हम लोग को कहना पड़ेगा कॉमर्स, ये क्या आ गया है नया, एनआरए, ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिए जाएंगे। उसमें अब ये प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत हम लोग का चैप्टर वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और अभी तक क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम से, आज स्पेशली इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे एनआईबीएम से बिल्कुल आप फैमिलियर हैं, पहले भी जान चुके हो और बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी हैं। चलिए आज हम चर्चा करते हैं आपके लिए जो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन कैसे रहते हैं और इन क्वेश्चन को सेकेंड्स में कैसे बनाया जाए, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं यार। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल राइट बने, बिल्कुल राइट हो जाए आपके और सेकेंड से बने, इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है। तो मेरे प्यारे एस्पिरेंट्स, आप देखिए कि वर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल नंबर के क्वेश्चन को जैसे हम लोग बनाए थे, नंबर के रिलेटेड क्वेश्चन को जैसे बनाए थे, उसी आधार पर, उसी बेस पर हम लोग वर्ड के क्वेश्चन को सिंपली बना देंगे। जैसे अब नंबर के क्वेश्चन को कैसे बनाए थे, तो एक छोटा सा एग्जांपल नंबर को लेके चलते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि 2 4 3 7 6 3 2 एंड मान लो 1 more 3, ठीक है। इससे कहा गया था कितने नए, इससे पहला क्वेश्चन हमने बनाते हैं, पहला क्वेश्चन अगर क्रिएट करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्रिएट करते हैं तो कितने नए नंबर बनाए जा सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इससे कितने नए नंबर बनाए जा सकते हैं, तो आप देख रहे हैं कि इससे कितने नए क्वेश्चन में लिख लेता हूं क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करने पड़ेंगे। तो इससे कितने नए नंबर बनाए जा सकते हैं, तो हम देख रहे हैं इस पर 2 2 4 3 7 6 3 2 3 ये नंबर हमने यूज़ किया है इस बार, ठीक है। इससे कितने नए नंबर बन सकते हैं, तो पहला पहला हम क्वेश्चन देना चाह रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। ये भी चर्चा हमने किया था, विदाउट एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन नहीं, बस न्यू नंबर कितने बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या कहा था, इसको टोटल काउंट किए थे, 3 3 6 2 8 फैक्टोरियल हो गया, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 कितने बार रिपीट हुए हैं, तो 2 बार रिपीट हुआ, इसलिए बाय 2 फैक्टोरियल करेंगे। और इसमें देख रहे हो कि 3 कितने बार रिपीट हुआ है, तो 3 कितने बार रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल कर दिया। फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल का मतलब जिस 8 फैक्टोरियल, तो 8 से घटते हुए क्रम तक मल्टीप्लाइड करते हुए जाएंगे, 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि नीचे भी 3 फैक्टोरियल का यूज़ किया गया है, 2, और यहाँ पर बस इसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए आपस में, ये जो आएंगे वही आंसर हो जाएंगे। तो 8 into 7 कितने हो गए, 56, 56 5 into 10 into 56 into 60 हो गए, वही आंसर हो गए आपके। तो ये क्या हो गया, 3360, ठीक है। ये कंडीशन हो गया। अब आपको बतलाता हूँ मैं, इस पर अनेक कंडीशन पर चर्चा करते हैं। जैसे या नए नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वही नंबर का। इस पर 5 क्वेश्चन हम क्रिएट किए थे, फिर 5 क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। मान लो यहाँ पर दिया हुआ 8 2 3 6 4 8 8 2 एंड 2 एंड क्या दिया हुआ है आपका, मान लो कि 3 दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो इससे पहला कंडीशन बनाया जा सकते हैं, हाउ मेनी न्यू नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ मेनी न्यू नंबर कैन बी फॉर्म्ड, न्यू नंबर कैन बी फॉर्म्ड, कितने न्यू नंबर बनाए जा सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो तो पहला हम देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं। पहला तो वही क्वेश्चन हो जाएगा, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी जस्ट बताए थे
और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, इसको सॉल्व भी यहीं पर कर लेंगे। और दूसरा क्वेश्चन हम क्रिएट करेंगे, इफ़ इफ़ इवन नंबर इफ़ इवन नंबर इफ़ इवन नंबर ऑलवेज कम्स टुगेदर, ऑलवेज कम्स टुगेदर, ठीक है, कम्स टुगेदर, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको ट्राई भी कर रहे होंगे, बन जा रहे होंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड इसमें कहते हैं, इफ़ इफ़ इवन नंबर इफ़ इवन नंबर ऑलवेज की जगह क्या हो जाएंगे, नेवर्स कम्स टुगेदर, नेवर्स कम्स टुगेदर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को तो फटाफट यहाँ बना लेते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन में। पहले हम टोटल नंबर टोटल हम देख लेते हैं कितने हैं। तो 3 3 6 2 8, अगेन 8 हो गए। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, कितने रिपीट हुए हैं, 2 कितने बार हुए हैं, 2 बार, 3 कितने बार हुए हैं, 2 बार, और 8 कितने बार हुए हैं, 2 बार। तो डिवाइडेड बाई क्या करेंगे इस बार, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू क्या करते हैं, 2 फैक्टोरियल इंटू क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल। क्या कि देख रहे हो कि 8 कितने बार आए हैं, 8 2 बार यूज हुआ है, 2 भी कितने बार, 2 बार यूज हुए हैं, और 3 भी कितने बार, 2 बार यूज हुए हैं, बस। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएंगे, 2, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 दिया हुआ है, डायरेक्ट 8 से कैंसिल कर दो। और 5 इंटू 6 कितने हो गए, 30 एंड 4 कितने हो गए, 120 एंड 7 को मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 12 इंटू 7 84, 840 हो गए, इंटू क्या कर दो 6, आपके ये आंसर निकल गया था 0। 4 इंटू 6 कितने हो गए, 24। 8 इंटू 6 48 प्लस 2 कितने हो गए, इतने। तो 5040 आपके बन जाएंगे, ठीक है। 4 इंटू 6 24, 48, एंड ये आंसर हो गया इसका। अब कहता है इवन नंबर ऑलवेज कम्स टुगेदर, तो ध्यान देना। तो इवन नंबर ऑलवेज कम्स टुगेदर की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने लिखा फिर इवन नंबर ऑलवेज कम्स टुगेदर, तो यहाँ पर इरेज हो गया। देखो एक बार फिर से इसको चर्चा कर लेते हैं। एक पेज पर एक ही बन पाएंगे क्योंकि स्क्रीन अभी हम लोग का छोटा है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन का कोई भी प्रारूप फिर से देखते हैं, क्या है कि एक क्वेश्चन पर एक ही लेंगे हम लोग। तो देखो ना, जैसे कि 8 7 2 4 3 8 1, अगर इससे नया नंबर बनाते हैं तो पहला पहला तो हो गया विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। फिर से बना लो, एक नया क्वेश्चन आपके लिए आ गया, आप लोग बना के देखिए कितने आंसर आएंगे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं तो कितने नए नंबर बन सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ कितने हो गए, 3 3 6, इस बार 7 हो गया, 7 फैक्टोरियल। 8 कितने बार, 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। और भी कोई रिपीट हुआ है तो और कोई रिपीट नहीं हुआ, बस आंसर हो जाएंगे। तब इसको सॉल्व कर देंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल ऊपर भी है, 2 फैक्टोरियल क्या है, नीचे है। तो रिपीट के कौन कौन हुआ है, तो रिपीट आप देख रहे हैं तो सिर्फ रिपीट कौन हुआ है, 8 ही रिपीट हुआ है, और तो कोई रिपीट हुए नहीं है इस बार। तो 2 से डिवाइड कर दे। अब देखो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 क्या हो गया, 60, 60 इंटू 6 क्या हो गया, 360, 360 इंटू 7, ये राइट आंसर हो गए आपके। तो ये कितने हो गए, 7 इंटू 0 क्या हो गया, 0, 6 इंटू 7 42, 21 एंड 4 कितने हो गए, 2520, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि अब इससे नए बनाए, बिल्कुल 100% सेम वर्ड का भी क्वेश्चन को इसी में बनाएंगे। 8 7 2 4 3 8 1 है, ठीक है। इससे नए नंबर कितने बनाए जा सकते हैं, तो इससे नए नंबर बनाने की बात हो रही है। अब दूसरा अगर क्वेश्चन हम देखते हैं, मान लो कि दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट पेज में, दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप देखिए, तो यहाँ पर नंबर वही थे, 8 7 2 4 3 8 1, यही नंबर था। तो इसमें, लेकिन इसमें कंडीशन क्या कह रहा है, इसमें कंडीशन है, क्वेश्चन का कंडीशन है कि दूसरा कंडीशन में जो चर्चा कर रहे हैं, इफ इवन नंबर ऑलवेज कम्स टुगेदर, इवन नंबर ऑलवेज कम्स टुगेदर, हमेशा क्या हो, साथ हो, ऑलवेज कम्स टुगेदर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हमेशा हमेशा साथ हो इवन नंबर, तो इसके लिए क्या होंगे, तो यहाँ पर इवन नंबर कौन कौन है, इवन नंबर 8 है, इवन नंबर आपका क्या है, इवन नंबर ये है, इवन नंबर ये है, और इवन नंबर ये है। इवन हमेशा साथ रहेंगे तो उसको एक कर लेते हैं, 8 2 4 8, ये इवन नंबर हो गया, ठीक है। इसको हम साथ वाले को एक काउंट करते हैं। और ऑड नंबर 7 है, 3 है, 1 है, ठीक है। ये ऑड नंबर वाले होंगे 1 2 3, और ये 1 मिलके क्या होगा, 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल। और जो साथ नहीं है उसमें कोई रिपीट हुआ है तो कोई रिपीट नहीं हुआ, तो यहाँ नीचे हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं रखेंगे, इनटू ये जो साथ साथ है वो भी 4, अगर इधर उधर कहीं भी चला जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कितने, 1 2 3 4 फैक्टोरियल यहाँ भी हो गया। लेकिन रिपीट हो रहा है, कितने रिपीट हो रहे हैं, तो 8 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए बाई 2 फैक्टोरियल कर देंगे।
अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 × 3 × 2 × क्या हो गया 1। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एक स्टूडेंट ने पूछा था फैक्टोरियल, जरा फिर से समझा दीजिएगा, कमेंट किया था। तो हमने फैक्टोरियल देखो 4 फैक्टोरियल है तो 4 × 3 × 2 × 1 तक ले जाइए, और यहाँ भी 4 × 3 × 2 हो जाएंगे। फैक्टोरियल ऊपर है, नीचे भी 2 फैक्टोरियल, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 × 3 12 × 2 कितने हो गए 24, एंड 12 यहाँ कर दिए, 4 × 3 यहाँ क्या हो गया 12 × 4 कितने हो गए 48, 24 एंड 4 कितने हो गए 288। तो 288 ऐसे नंबर हैं जिसमें 288 ऐसे नंबर, इतने डिफरेंट नंबर जिसमें कि इवन नंबर हमेशा क्या हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो ना तीसरा क्वेश्चन, अगर इसी क्वेश्चन पर हम लोग ये बनाते हैं, थर्ड क्वेश्चन अगर लेते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन में यही है कि 8, यही क्वेश्चन है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन इसी पर आधारित है। इसमें इफ इवन नंबर नेवर्स कम्स टुगेदर, यहाँ पर ऑलवेज था लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर कह रहा है नेवर्स कम्स टुगेदर, कभी भी क्या हो साथ ना हो। तो इसके लिए अब अलग से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब ये बना चुके हैं हम, नेवर्स कम्स टुगेदर कह रहा है। तो हम देखे थे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, आपने देखा था जस्ट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जो आया था आपका, तो 2520 आए थे। टू और 5000 क्या था 2520, ठीक है 2520, ये टोटल डिफरेंट टाइप से आए थे, जिसमें कि अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में निकाले थे इवन नंबर ऑलवेज कम्स टुगेदर। तो इवन नंबर हमेशा 7 हो तो ये कितना आया, इवन नंबर हमेशा 7 हो तो आपका कितना आया है, इवन नंबर 7 वाले का क्या आया है 288 आया है। तो इस 288 को यहाँ पर ले आके क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 288, और 288 माइनस करने के बाद जो भी आएंगे वही आपके आंसर हो जाएंगे। तो आप 0 में 8 माइनस कर देंगे तो 2 बच जाएंगे, 1 बचा तो 11, 3 हो जाएंगे, फिर 4 बचा तो ये 2 हो जाएंगे। आप देख रहे हो 2232 ऐसे हैं जिसमें कि वो इवन नंबर कभी भी साथ साथ नहीं होंगे। चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर भी यही है अभी 8 7 2 4 3 8 एंड क्या है 1, यही नंबर का यूज किए थे। इसमें कह रहा है इफ ऑड ऑलवेज कम्स टुगेदर, ऑड ऑलवेज कम्स टुगेदर, हमेशा क्या हो साथ में हो, कौन ऑड नंबर और कम्स टुगेदर। ठीक है, तो ये क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, जरा ध्यान दो, आप समझ रहे होंगे ना। ठीक है, अब बिल्कुल कॉमन सेंस लगाने हैं। तो ऑड है कौन, तो ऑड है आपका 7 है 3 है एंड 1 है, जो एक साथ हो उसको 1 काउंट करेंगे हम। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि इसमें जो इवन नंबर कौन कौन है, तो इवन नंबर है 8 2 4 8 है, जो साथ साथ हो उसको हम एक कहेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 और ये 1 होके कितने हो गए 5। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो साथ नहीं है उसमें 8 2 बार यूज हुआ है, तो इनटू डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर जो साथ साथ है ऑड वो 3 है, और तीनों में कोई कॉमन नहीं है, तो तीनों में हम देख रहे हैं कोई, तीनों में रिपीट कोई नहीं हुआ है। ठीक है, तो तीनों में रिपीट नहीं हुआ तो डिवाइडेड बाई कुछ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर बस इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 5 इंटू फैक्टोरियल का मतलब घटते क्रम तक जाना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल ऊपर भी है, 2 फैक्टोरियल नीचे भी है, तो हमने कैंसिल कर दिया 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करो, 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60, और 60 इंटू 6 कितने हो जाएंगे 360। तो आपने देखा कि अगर अगर ऑड ऑलवेज कम्स टुगेदर हो, हमेशा साथ साथ रहने हो, तो कितने नए नंबर आ सकते हैं, तो कितने नए डिफरेंट टाइप से बन सकते हैं, तो 360 डिफरेंट टाइप से बन सकते हैं। और अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, अगले क्वेश्चन एक जो हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन में रहेगा इफ ऑड नेवर्स कम्स टुगेदर, ऑड नेवर्स कम्स टुगेदर, कभी भी क्या हो साथ नहीं हो, कम्स टुगेदर। तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, अभी जस्ट बताए थे इवन ऑलवेज नेवर कम्स टुगेदर, तो उसमें अभी आपने देखा था, जस्ट अपने देखा था कि इसमें क्या आया था 2520 था, और टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बने थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड बनाते 2520, जिसमें कि ऑड नंबर को हमेशा साथ आने का जस्ट अभी बताया था 360 ऐसी डिफरेंट नए नंबर है जिसमें कि हमेशा ऑड क्या होगा साथ होंगे। तो 360 के बाद जो बच जाएंगे टोटल, इतने टोटल
टोटल विदाउट रिस्ट्रिक्शन इतने बने थे, और जिसमें कि ऑड वाले हमेशा साथ इसमें थे। तो नेबर्स कम्स टुगेदर देखना हो, नेबर्स कम्स टुगेदर देखने हैं, तो नेबर्स कम्स टुगेदर देखने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो बस माइनस करने के बाद जो भी आ रहे हैं वही आंसर हो जाएंगे, आप देख रहे हो। तो 2100 क्या हो जाएंगे, 60। तो ये राइट आंसर क्या हो गया, 2160 हो गया आंसर। इसी पर आधारित क्वेश्चन हम नंबर को आज हमने इसलिए लिया क्या, इसी पर आधारित हम लोग वर्ड के क्वेश्चन को बनाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बेस्ट आपको अपना कॉमन सेंस लगाना, आप वर्ड्स के क्वेश्चन को देखिएगा, फटाफट 10 सेकंड 5 सेकंड में बन जाएंगे अगर ये कंसेप्ट कमांड हो गया। तो हम एक वर्ड का इस्तेमाल आपके लिए कर रहे हैं, वर्ड का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स। ठीक है, ये एक रिस्पॉन्स एक वर्ड हम देते हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, हाउ मेनी न्यू नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय द वर्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो रिस्पॉन्स कितने, हाउ मेनी न्यू, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ मेनी न्यू, हाउ मेनी न्यू, या डिफरेंट कहा जाएगा, न्यू नंबर, न्यू वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ड, फ्रॉम वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड की जगह कुछ भी हो सकते हैं, तो वर्ड की जगह हमने क्या यूज़ किया है, वर्ड की जगह हमने यूज़ किया है आपका रिस्पॉन्स। तो ये रिस्पॉन्स वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हाउ मेनी न्यू नंबर कैन बी फॉर्म्ड द वर्ड रिस्पॉन्स। तो पहला का रिस्पॉन्स, तो यहाँ पहला पहला क्वेश्चन में पहला पहला कंडीशन दे रहा है विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, विदाउट एनी कंडीशन, जैसे कि आपने नंबर में भी देखा है, विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, ठीक है, बिना कंडीशन का, बिना रिस्ट्रिक्शन का कंडीशन, या नहीं तो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आप नए नंबर बनाइए, कितने न्यू नंबर बन सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि रिस्पॉन्स वर्ड है, वर्ड क्या है, रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स वर्ड है। तो रिस्पॉन्स वर्ड में कितने लेटर का यूज़ किया गया है, तो आप बिल्कुल नंबर की तरह यूज़ कीजिए रिस्पॉन्स वर्ड में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 फैक्टोरियल है, तो 8 फैक्टोरियल कर देंगे, और डिवाइडेड बाय कोई रिपीट हुआ है क्या, तो आप देख रहे हो रिपीट कौन कौन हुए हैं, तो एस कितने बार हुआ है, 2 बार हुए हैं, ई भी कितने बार हुआ है, रिस्पॉन्स में एस 2 बार यूज हुआ है, और ई भी कितने बार, 2 बार हुए। तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कर देंगे, बस आंसर निकल गया आपका, बिल्कुल नंबर के जैसा इस वर्ड को भी ट्रीट करेंगे हम। तो ये देख रहे थे, तो 8 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू क्या होगा, 2 इंटू 1 भी कर सकते हैं, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 2 इंटू 2 हो गया। तो हम देख रहे हैं 4 कैंसिल हो गया, तब इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हो 6 इंटू 5 क्या हो गया, 30 इंटू 7 कितने हो गए, 210, 210 इंटू 6 कर देंगे, तो 210 इंटू 6 इंटू क्या बच गए, 8 बच गए। अब आप इसको मल्टीप्लाइड कीजिए, 6 इंटू 1 कितने हो जाए, 6 1 6 इंटू 2 12, और 8 से मल्टीप्लाइड कर दो यहाँ पर, तो ये कितने आ जाएंगे। अब ये देख लो, सॉल्व कर लो, 0 6 इंटू 8 48, और 12 इंटू 8 कितने हो गए, 96, एंड 4 क्या हो गए, 100। तो आंसर क्या हो गया, 10,080। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, लेकिन जरा एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं कि एक आधे स्टूडेंट हो जाएंगे कि इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी, तो अभी क्लियर समझिए कि ये वर्ड हमने क्या यूज़ किया है, रिस्पॉन्स। ये वर्ड हमने क्या इस्तेमाल किया है, रिस्पॉन्स। इसमें कितने डिफरेंट न्यू नंबर बनाए जा सकते हैं, डिफरेंट न्यू नंबर, कितने डिफरेंट न्यू नंबर बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, कुछ नहीं किया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके लिए सिंपली हमने क्या किया कि ये काउंट कर लिया, टोटल कितने, 8 लेटर का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए 8 फैक्टोरियल, और ई का यूज़ 2 बार हुए हैं, और एस का भी यूज़ कितने बार, 2 बार हुआ है। तो ई 2 बार यूज हुआ इसलिए डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल कर दिए, एस भी 2 बार यूज हुआ इसलिए डिवाइड 2 फैक्टोरियल कर दिए। बस इसको सॉल्व करना है, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 2 इंटू क्या कर दो, 2 इंटू 2 4 हो गया। तो आप देख रहे हैं सबको मल्टीप्लाइड 10080 आ जाएंगे, तो आंसर क्या हो गया, तो 10,080 नए नंबर बनाए जा सकते हैं। कितने रिस्पॉन्स से कितने डिफरेंट न्यू नंबर बनाए जा सकते हैं, 10,080। ठीक है, बिल्कुल सबको समझ में आ गए क्या विद्यार्थियों, वाह बिल्कुल सही बात है। अब आप आगे देखिए,
आगे देखिए रिस्पॉन्स वर्ड से, ये तो पहला कंडीशन हो गया था, ये फर्स्ट कंडीशन था आपका। फर्स्ट कंडीशन कितने डिफरेंट न्यू नंबर बनाए जा सकते हैं। सेकंड कंडीशन हम चर्चा करते हैं। दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि रिस्पॉन्स से वर्ड क्या है, रिस्पॉन्स ही है, वर्ड क्या है, रिस्पॉन्स है, इससे कितने न्यू नंबर बनाए जा सकते हैं। इसमें कंडीशन ये दिया है, इफ vowels always comes together। ठीक है, vowels always comes together, vowels always comes together। क्या हो, vowel हमेशा क्या हो, साथ साथ हो। ठीक है, तो इससे कितने नए नंबर बन सकते हैं जिसमें vowel हमेशा क्या हो, साथ। ठीक है, ऑलवेज कम्स टुगेदर। तो इसमें vowel है कौन, देखो ना, vowel इसमें ई है, ओ है और ई है, तो इसको हमेशा साथ रखेंगे। जो साथ साथ नहीं है वो कौन है, तो ये कौन है, आर है, एस है, पी है, एन है और एस है। तो जो साथ नहीं उसको अलग अलग काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। जो साथ है उसको क्या करेंगे, जो साथ उसको साथ है उसको क्या करेंगे, एक काउंट कर लेंगे। अब देख रहे हो तो ये कितने हो गए, 3 2 5 1, ये मिला के कितने हो गए टोटल, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल तो कर दिए, क्या इसमें कोई रिपीट हुआ है, तो एस 2 बार रिपीट हुआ है, तो बाई 2 फैक्टोरियल। ये ई ओ ई कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं तो भी तो साथ ही कहलाएंगे, तो 3 फैक्टोरियल बाई क्या कर देंगे, 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल ऊपर है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाई 2 फैक्टोरियल दोनों क्या हो गए, कैंसिल, और 3 × 2 फैक्टोरियल, और नीचे भी 2 फैक्टोरियल है तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो 6 × 5 30 × 4 123, 60 × 3 क्या करेंगे, 1080 हो जाएंगे। तो 1080 क्या हुआ, 1080 क्या हुआ, 1080 ये नंबर है। डिफरेंट टाइप से नए वर्ड बने हैं जिसमें कि हमेशा क्या होगा, इवन नंबर हमेशा क्या होगा, सॉरी इवन नंबर नहीं, नंबर से रेट कर रहे थे, वॉवेल ऑलवेज क्या होगा, कम्स टुगेदर होंगे। तो वॉवेल कितने बार हमेशा साथ होंगे नए नंबर में, 1080। ठीक है, अब अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं, जिसमें तीसरा तीसरा थर्ड कंडीशन क्या कहता है, इफ वॉवेल, आप तो समझ ही गए होंगे, वॉवेल्स यहाँ पर क्या करेगा, नेवर्स कम्स टुगेदर, कभी भी साथ में ना हो, तो इसके लिए इसकी न कम्स टुगेदर। तो इसके लिए तो आप समझ ही गए होंगे, हमने बताया था विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन बने थे, टोटल डिफरेंट टाइप से इतने बने थे आपका, जिसमें कि ऑलवेज कम्स टुगेदर की वॉवेल जो हमेशा साथ होगा उसकी संख्या कितनी थी, वॉवेल हमेशा साथ होगा, जस्ट अभी निकाले थे 1080 निकले थे। तो ये आंसर क्या हो जाएंगे, आप देख रहे हो, तो ये आंसर हो जाएंगे आपके कितने, तो आंसर हो जाएंगे फटाफट माइनस कर देते हैं तो 9000, बस आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो ना, चौथा इसमें क्या पूछा जाएंगे, फोर्थ क्वेश्चन होगा, तो फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे तो आप ये भी समझ रहे होंगे, तो यहाँ पर इसमें कंडीशन होगा, इफ कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स ऑलवेज कम्स टुगेदर, ऑलवेज कम्स टुगेदर, ये हमेशा ऑलवेज ऑलवेज कम्स टुगेदर, ये कॉन्सोनेंट्स का हो, हमेशा क्या हो, साथ साथ हो। तो ये कितने प्रकार से हो सकते हैं, तो ये वर्ड कौन है, वही वर्ड है रिस्पॉन्स। ठीक है, वर्ड कोई भी चेंज हो जाएगा, रिस्पॉन्स है। तो रिस्पॉन्स में देख रहे हैं कॉन्सोनेंट्स कहता है, तो कॉन्सोनेंट्स है कौन, तो यहाँ देख रहे हो कि कॉन्सोनेंट्स कौन है, तो इसमें कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं, तो कॉन्सोनेंट जो होगा वो साथ रखना है। तो कॉन्सोनेंट्स आर एस पी एन और एस है, ये सब एक साथ कहलाएंगे, तो ये क्या कहला जाएगा, वन कहलाएगा। अब जो वॉवेल्स है वो कहीं भी हो सकते हैं, तो सिर्फ कॉन्सोनेंट टारगेट है एक साथ हो। तो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 और 1 मिलके ये कितने हो गए, 4। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये इसमें जो है ई 2 बार आए तो 2 फैक्टोरियल, जो साथ साथ है वो भी तो इधर उधर कहीं भी आर चला जाएगा फिर भी साथ का लाएगा, तो 1 2 3 4 5 हो गया, तो 5 फैक्टोरियल बाई क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि एस का प्रयोग 2 बार हुआ, यहाँ ई का प्रयोग 2 बार हुआ था। तो बस इसको सॉल्व कर लो, 4 × 3, 2 फैक्टोरियल नीचे है, ऊपर भी ये कैंसिल हो जाएंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है। × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, ऊपर भी है नीचे भी है, बस आंसर आ गया आपके। तो आप देख रहे हो, तो 5 × 4 20 × 3 क्या हो गया, 60, और 4 × 3 12। तो आप देख रहे हो, तो ये क्या हो गया, 12 × 60 कर दो, तो आंसर क्या है, ये क्या आ गया आपका, 720। बस, तो 720 ऐसे है जिसमें कि 720 ऐसे है जिसमें कि कॉन्सोनेंट्स ऑलवेज कम्स टुगेदर। तो 720 वर्ड्स ऐसे बने वर्ड्स हैं, जिस 720 ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कि ऑलवेज साथ होगा कॉन्सोनेंट्स। अगला क्वेश्चन तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप समझ ही गए होंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला है
कि इफ कॉन्सोनेंट्स नेवर्स कम्स टुगेदर, ये ऑलवेज था, अब क्या हो गया, नेवर्स कम्स टुगेदर, कभी भी साथ साथ ना हो, तो इसका आंसर क्या होगा, नेवर्स कम्स टुगेदर। अब तो आप समझ ही गए होंगे। विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन हम लोग का आया था, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आया था 10080। ठीक है, इतने डिफरेंट टाइप्स से नए वर्ड बनाए थे। अब अभी देखे थे तो ये ऑलवेज कम्स टुगेदर में कॉन्सोनेंट्स ऑलवेज कम्स टुगेदर में भी जस्ट बताए थे आपको, तो कितने आए थे 720। ऑलवेज कॉन्सोनेंट्स ऑलवेज कम 720 है, तो इस 720 को ले जाकर वहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। आपका आंसर क्या निकल जाएगा, तो आपका आंसर बस सॉल्व करने के बाद जो आएंगे वही आंसर हो जाएंगे, राइट। तो आप देख रहे हैं 20 हो गया, तो 10 में 3 बचे कितने, 9, तो 9300 क्या हो जाएंगे, 60, ये आपका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे छात्रों। तो आपने देखा, अब इस पर वर्ड पर कोई भी क्वेश्चन हो फटाफट आप बना सकते हो। जैसे मान लो एज पर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, क्वेश्चन आपके लिए सेट कर रही है, आप बना के खुद बताइए हमको कि कोई भी वर्ड है, पेंसिल एक वर्ड ले लिया गया है, पेंसिल वर्ड है, तो पेंसिल वर्ड से कितने न्यू वर्ड बनाए जा सकते हैं, कितने डिफरेंट या यूनिक न्यू वर्ड बनाए जा सकते हैं, इस पर न्यू वर्ड बनाए जा सकते हैं, इसका जवाब देना है। तो फटाफट न्यू वर्ड्स बनाने के लिए सिर्फ काउंट करेंगे, हम सिर्फ काउंट करेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, कोई रिपीट हुआ है तो कोई रिपीट हुआ है इसमें, देखो कोई रिपीट हुआ है, तो कोई भी रिपीट नहीं हुआ है, तो बस 6 फैक्टोरियल कर दो, आंसर आ गए आपके। तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 इंटू 5 30 एंड 4 कितने हो गए, 120 एंड 6 क्या हो गया, 720। द राइट आंसर, जिस ऑप्शन में 720 है वही राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ रहे हो कि कितने ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर कुछ और भी एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट क्लास में वर्ड के ही क्वेश्चन को देखेंगे। वर्ड का क्वेश्चन ये सारे सेम टू सेम वर्ड आपने बताया था, डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए इसी पैटर्न पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से NIVM रांची यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप अपने फायदे के लिए ही करेंगे, और इसमें थोड़ा सा हम लोग को कमेंट कर देंगे, मुझे अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करें, और वैसे विद्यार्थियों को आप निश्चित रूप से शेयर करें जो यूट्यूब नहीं देख पाए हैं। और नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ चुके हैं इसी साल 2020 में, और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के भी अनाउंसमेंट कर दिए गए हैं। 12 पास बेस्ड स्टूडेंट एग्जाम में अप्लाई करेंगे, 10th वाले भी के लिए वैकेंसी आएंगे, इन ग्रेजुएट वाले के लिए, बीटेक वाले के लिए भी आएंगे। तो सभी विद्यार्थी मिलजुल के पढ़ो, और सबको एक दूसरे का साथ अधिक से अधिक शेयर करो, और NIVM का ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी करना अगर आपको है तो निश्चित रूप से इसके जो फ़ोन नंबर हमने डिस्प्ले किया था, या नहीं, यहाँ भी डिस्प्ले हो रहा है फ़ोन नंबर 933, यहाँ भी नीचे डिस्प्ले हो रहा है फ़ोन नंबर 9334726278 पे भी संपर्क कर सकते हैं। कोई भी जानकारी लेना हो तो 93347 तो ये कॉमन है, 2627 8 पर संपर्क कर लीजिए। इसके वेबसाइट पर चले गए, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे मेरे प्यारे छात्रों, ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, और निश्चित रूप से हम लोग को भी अच्छा लगेगा कि आप इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, स्टे होम एंड स्टे सेफ, और एंजॉय करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। थैंक यू।